तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे ओटाकू वर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए एनिमे सीरीज जिसका नाम है हाना केमी। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की अपने बाल काट रही होती है और उसका नाम आशा मिजुकी है। तभी दूसरी लड़की कहती है मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, तुमने सारे पेपर वर्क कर लिए, और उसकी फिक्र करती है। पर मिजुकी कहती है एक्चुअली पेरेंट्स को कन्विंस करना टफ पार्ट था। और मिजुकी जापान जा रही अपने आइडल से मिलने उसके स्कूल में ट्रांसफर भी कर लेती है। दूसरी लड़की पूछती है खैर तुमने बाल क्यों काट रही हो पर, और मिजुकी एक अपवर्ड स्माइल देती है। आगे हम जापान में देखते हैं मिजुकी अपने स्कूल के लिए लेट हो चुकी है और उसे पहले दिन बैड इंप्रेशन नहीं बनाना। स्कूल में हम देखते हैं क्लास 1C को ढूंढने के चक्कर में वो एक लड़के से टकरा जाती है। लड़का उसे पकड़ लेता है और कहता है ये लड़की जैसी लग रही है, पर मिजुकी अपनी बैग उधर ही भूलकर जाता है। मिजुकी क्लास का दरवाजा ओपन करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं आशा मिजुकी, सॉरी फॉर लेट। और टीचर बताते हैं कि मिजुकी एक फ्रांसीसी स्टूडेंट है, वो भी अमेरिका से, तो तुम सब उसे एडजस्ट कर लेना और ये स्कूल सिर्फ बॉयज के है। तभी पीछे से एक लड़का आके बैग मिजुकी के सर पर रखता है और कहता है तुम उसे भूल गए थे। और ये वही लड़का है जिससे मिलने के लिए मिजुकी इस स्कूल में आई है, सानो इजुमी। फिर हम देखते हैं ब्रेक में मिजुकी खुश है क्योंकि वो और उसका आइडल एक ही क्लास में है। तो मिजुकी करेज लेकर आगे जाती है और उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, आई लाइक यू कहती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। सानो कहता है सॉरी मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ और वहां से चल जाता है। मिजुकी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने पहले दिन ही मिस कर दिया, पर वो प्रॉमिस करती है कि वो हार नहीं मानेंगी। और सब क्या हैरान हो जाते हैं उसे देखकर। मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया कन्फेस करने का, पर सानो अभी एक रफ वे से गुजर रहा है। नाकासु बताता है कि वो सॉकर टीम में है और सडनली नाकासु मिजुकी की पीठ थपथपाता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शांत हो। फिर आगे हम देखते हैं क्लास एंड हो जाती है और फिर टीचर पूछते हैं कि कोई मिजुकी को अपना डॉम दिखाओ। नाकासु उसे ले जाता है। जाते जाते वो दोनों बातें करते हैं, पर तभी स्कूल डॉक्टर उसे एक जोर से लात मारता है। उसका नाम उमेदा है और वो मिजुकी को देखकर वहां से चल जाता है। आगे नाकासु उसे डॉम ले जाता है और मिजुकी देखते ही कि वो सानो और एक ही कमरे में है। तभी नाकासु बताते हैं इसलिए सानो नाराज है कि उसे एक रूम शेयर करना पड़ेगा। सडनली एक लड़का नाकासु के पीछे आता है और खड़ा हो जाता है, जिसे देख नाकासु डर जाता है और कहता है कितनी बार तुम्हें कहा है तुम ऐसे ना शांत खड़े मत रहो पीछे आके। और उसका नाम कायाशिमा है। आगे हम देखते हैं एक डॉग मिजुकी की ओर आता है और नाकासु हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये डॉग सिर्फ लड़कियों के पास आता है। और फिर कहता है डॉग को तुम लड़के लगे होंगे इसलिए वो तुम्हारे पास आया, नहीं तो तुम्हारे बुब्स होते। और नाकासु वहां से आगे जाता है और मिजुकी हैरान हो जाती है। आगे मिजुकी अपने रूम में आती है और सानो को देख उसे समझाती है सुबह जो भी हुआ मिजुकी उसे दोस्ती करना चाहती है, पर सानो कहता है मैं लॉन्ग जंप छोड़ती है। सुन मिजुकी शॉक हो जाती है और फिर सानो वहां से चल जाता है। रात को मिजुकी सब सामान अपना लगा देती है और देखती है कि सानो को गए हुए बहुत देर हो गई है। जैसे मिजुकी बाहर आती है एक लड़का सामने खड़ा होता है जो कि नानबा मिनामी सेकेंडरी स्टूडेंट इस डॉम का आ रहे। नानबा उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। सडनली मिजुकी एक लड़के से टकराती है और लड़का कहता है मैं तुम्हें अपनी जगह नहीं लेने दूंगा। और मिजुकी देखती है निहोन बाशी मिजुकी के पीछे सेल कर रहा होता है। नानबा उसे वार्न करता है कि ऐसे गलत काम मत किया करो। और नाकासु वहां आ जाता है और फिर दोनों डिनर के लिए जाते हैं। तभी मिजुकी दूसरी ओर जाती है और वो सानो के पास आती है और सानो सो रहा था एक पेड़ के नीचे। मिजुकी भी सानो के बाजू में बैठती है और सडनली डॉग की वजह से सानो मिजुकी के ऊपर गिर जाता है, जिसे देख दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर सानो पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। मिजुकी उसे रीजन बताती है और सानो उस पर हंस पड़ता है। फिर दोनों डिनर के लिए जाते हैं। अगले दिन सब बच्चे स्पोर्ट्स प्ले ग्राउंड पर थे और अभी मिजुकी का नंबर था स्प्रिंट में। मिजुकी की स्प्रिंट देखकर सब शॉक हो जाते क्योंकि उसने नाकासु का फास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। आगे फिर पूरे स्कूल में मिजुकी के रिकॉर्ड के बारे में बात हो रही थी। सडनली वहां नाकासु की टीम का कैप्टन आता है और मिजुकी के बारे में पूछता है। फिर वो कैप्टन मिजुकी को अपने सॉकर टीम में ज्वाइन करने के लिए कहता है। स्लोली सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स के हेड आते हैं और मिजुकी को रिक्रूट करने के लिए पूछते हैं। मिजुकी वहां से भाग जाती है। मिजुकी उनसे छुपती है और देखती है फिर सानो पेट के नीचे सोया है। वो सानो को किस करने जाती है कि सडनली वो रुक जाती है और सानो देखता है कि वो मिजुकी हाइड कर रही है। फिर एक प्लेयर सानो से पूछता है क्या तुमने मिजुकी को देखा। शाम में हम देखते हैं मिजुकी बहुत उदास होती है और सडनली नाकासु चैलेंज करता है एक गोल के लिए कि कौन बेस्ट है। थोड़ी देर बाद सानो वहां आता है डॉग के साथ और देखता है दोनों को। अनफॉर्चुनेटली खेलते समय नाकासु की वजह से मिजुकी बेहोश हो जाती है। सानो आ जाता है वहां और नाकासु को कहता है जाओ जल्दी स्कूल डॉक्टर को रोक के रखो। पर नाकासु कहता है वो मेरी वजह से गिरी है तो मैं उसे उठाऊंगा। तभी सानो समझाता है कि तुम मेरे से फास्ट हो और नाकासु सूझ जाता है। फिर सानो मिजुकी को उठाता है और वो महसूस करता है कि मिजुकी बहुत लाइट है। फिर हम देखते हैं मिजुकी ऑलराइट है और नाकासु रो रहा था। नाकासु जैसे ही आगे बढ़ता है सडनली डॉक्टर उसे किक मारता है और वो सानो उसे बाहर ले जाता है। मिजुकी भी यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर पूछता है एक लड़की क्या कर रही है इस बॉय स्कूल में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।